जमीन पे बैठ करके आसमान देखता है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय जवाहर प्रार्थना का अलग जगाया है कि हमारे मायूस दिलों में उम्मीद की एक नई किरण जगाया है। इसमें बदलाव कैसे लाया जाए, बिहार के व्यवस्था को कैसे ठीक किया जी के कभी गुंडा राज को, कभी तानाशाही राज को देख रहे हैं, हाल में लाना है। मैं आप सबके लिए कहना चाहती हूँ कि उधर बज में जहाँ का कुछ और ही अंदाज है, मस्जिद से लेकर मस्जिद तक तेरे दौर का आगाज है, तेरे दौर की खुशी हुई। जब बाढ़ में बारिश में बाढ़ आती है तो हमारी फसलें, हमारे घर, हमारे गांव बहकर चले जाते हैं। लाखों की संपत्तियां पल भर में खत्म हो जाती है। साल में बाद भी आज हम इस मुकाम पर खड़े हैं। न हमारे बच्चों को अच्छी तालीम है, न हमारे युवाओं को योगदान है, न हमारे बच्चे सुरक्षित में आगे बढ़े। हम महिलाओं की भलाई के लिए जनसुराज में कांधा से कांधा मिलाकर एकजुट होकर हमारे प्रशांत किशोर जी का हमें साथ देना। जनाब प्रशांत किशोर जी आपके बीच आ चुके हैं। आप इतने वक्त से जिनका इंतजार कर रहे थे वो आपके बीच आ चुके हैं। जय बिहार, जय बिहार। अब हमारे बीच जनाब प्रशांत किशोर जी। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। कार्यक्रम में आए हुए तमाम मौजूद मेहमानों, सम्मानित बुजुर्गों, मेरी प्यारी माओ बहनों और इस पवित्र माटी के उज्जवल भविष्य मेरे युवा साथियों, आप सबको अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं शाइस्ता तबाना बहादुरगंज घाटाबाजी से ताल्लुक रख रही हूँ। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी और मुशर्रत का दिन है कि आज हमारे बीच एक ऐसी हस्ती आने वाली है जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं, जिन्होंने पिछले कई सालों से बिहार के तमाम गांव-गांव में पहुंचकर लोगों के घरों तक जाकर लोगों के दुख दर्द को समझने की कोशिश की और लोगों के बारे में, लोगों के दुख दर्द को समझने की कोशिश की, लोगों को जागरूक किया। लगातार बार-बार जद्दोजहद कर रहे हैं कि यह बिहार के बदलाव कैसे लाया जाए, बिहार के व्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए। आज इसका नतीजा ये निकला कि आज वो लाखों लोगों के दिलों के धड़कन बन चुके हैं। हमारे पार्टी जनसुराज के सूत्रधार हमारे सरबराह श्री प्रशांत किशोर जी का मैं तहे दिल से खैर करती हूँ। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हम पिछले 30-35 सालों से नीतीश और लालू जी के कभी गुंडा राज को, कभी तानाशाही राज को देख रहे हैं। हम यहाँ गाँव से जुड़े हैं, गाँव की तकलीफों को देखते हैं, हमारे लोगों के दर्द को महसूस कर सकते हैं कि हमारे चारों तरफ हम जब नजर उठा के देखते हैं तो हमारी सड़कें टूटी फूटी हुई। जब बाढ़ में बारिश में बाढ़ आती है तो हमारी फसलें, हमारे घर, हमारे गांव बहकर चले जाते हैं। लाखों की संपत्तियां पल भर में खत्म हो जाती हैं। हमारे पुल पुलिया को बदलने की तो बात होती है, बदला भी जाता है, लेकिन साल भर में वो टूटकर बर्बाद हो जाता है। और हमारी ये खोखली सरकार सिर्फ वादा ही करती है, खुद वादा ही करते हैं और अपने वादों को पूरी करने में नाकामयाब हो जाते हैं। सबसे ज्यादा हमारा तकलीफ तो हमारे भविष्य, हमारे बच्चों को है, जिन्हें हम ढंग का स्कूल भी नहीं दे सकते हैं ताकि वो एक अच्छी शिक्षा हासिल करें। स्कूल इतने जर्जर है, इतने खस्ता हाल है कि ना यहाँ के स्कूलों से छतें टपकती है, माकूल क्लासरूम नहीं है, अच्छे टीचरों का इंतजाम नहीं है और मिड डे मील के नाम पर छलावा और खाना पूर्ति बस हो रही है। हमारे युवा साथियों को हमारे गांव के ताकत, जिन्हें मजबूरन में पढ़ाई करना पड़ता है और बेरोजगारी उन्हें शहरों की तरफ बदलता करती है, उनके घरों से उनका रास्ता टूटता है और जिन्हें ना बैठे उनके घर से बेसहारा और असहाय महसूस करते हैं। हमारे किसानों को सही मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। हमारी बेटियां जो आगे बढ़ना चाहती है, शिक्षा लेना चाहती है, लेकिन वो उनकी तालीम अधूरी रह जाती है। इसलिए नहीं कि उनके अंदर प्रतिभा नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती है। घर के बाहर उन्हें अच्छी सुरक्षा नहीं दी जा रही है। तो आज हम आजादी के 78वें साल में बाद भी आज हम इस मुकाम पर खड़े हैं। न हमारे बच्चों को अच्छी तालीम है, न हमारे युवाओं को योगदान है, न हमारे बच्चे सुरक्षित है, बच्चियां सुरक्षित है। तो हम अब किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? हमें अब बदलाव लाना पड़ेगा। हम अब कितना सहे और कितने अपने मौजूदा सरकारों के तरफ ताकते रहे। ऐसे में हमारे प्रशांत किशोर जी ने एक ऐसी
राजनीति का एक सकारात्मक राजनीति का अलग जगाया है कि हमारे मायूस दिलों में उम्मीद की एक नई किरण जगाई है, हमारे वोटों पर मुस्कुराहट लाने का काम किया है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आप इस हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, हमारे युवाओं के रोजगार के लिए, अपनी भलाई के लिए, अपने भविष्य के लिए मेरी महिलाओं से मैं कहना चाहती हूँ कि आप बच्चों को इसमें आगे बढ़े। हम महिलाओं की भलाई के लिए जनस्रोत में कांधा से कांधा मिलाकर एकजुट होकर हमारे प्रशांत किशोर जी का हमें साथ देना है, जनस्रोत को आगे बढ़ाना है, क्योंकि अब ये हमारे मुस्तकबिल का मामला है और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम आगे नहीं सहेंगे, हमारे बच्चे आगे और नहीं सहेंगे। हमें एक संकल्प लेकर उठे, आज हम यहाँ से कदम लेके उठे कि अब हमें बदलाव लाना है और माहौल में लाना है। मैं आप सबके लिए कहना चाहती हूँ कि उठक बज में जहाँ का कुछ और ही अंदाज है, मस्जिद से लेकर मगरिब तक तेरे दौर का आगाज है, तेरे दौर का आगाज है। पलों को खोल के जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के आसमान देखता है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय जगत। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। पलों को खोल के जमाना उड़ान देखता है। बहुत खूबसूरत